हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ नॉर्मल लेबर पार्ट 3। तो आज की हम वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, उसके बाद हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा पार्टोग्राफ का थ्योरी पोर्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज। इसके अंदर सबसे पहला आता है फंडल डोमिनेंस। तो जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि जितने भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो सबसे पहले फंडस में होते हैं, पर्टिकुलरली फंडस के ट्यूबा ओस्टिया पार्ट में, और वहीं से वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटेंस होते हैं और लॉन्गर टाइम तक लास्ट करते हैं। ओके, अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है अगर यूट्रस का, वो एक्सपैंड करेगा और नीचे वाला पार्ट डायलेट होगा, है ना। तो यही जो पैटर्न है ये परमिट करेगा जो फीटस है हमारा वो यूट्रस से एक्सपेल हो सके। ओके, उसके बाद सेकंड आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी एक ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे बेसिकली दो पार्ट्स में, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर वाले को लोअर यूट्राइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो अपर वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट करता है प्लस रिट्रैक्ट करता है जिससे कि जो फीटस है वो बाहर आ सके। ओके, और जो लोअर पोल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्लाइटली और डायलेट होता है जिससे कि हमारा अगेन फीटस जो है वो यूट्रस से एक्सपेल हो सके। उसके बाद थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। ओके, तो हम जैसा कि लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या होता है, बट एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो एबिलिटी होती है यूट्राइन मसल्स की कि जितनी उन्होंने अपनी शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अचीव की है, ठीक है, उसको वो रिटेन कर सकें, इस प्रॉपर्टी को हम रिट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे आता है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन पे जितना यूट्रस छोटा हुआ था पहले से, ऐसे करके वापस अपनी जगह ना जाके वो इस बार इतना यहां पे जाता है और अब यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को हम रिट्रैक्शन बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जो अपर सेगमेंट होता है वो ग्रेजुअली छोटा होता जाता है और जिसी की वजह से हमारी जो यूट्राइन कैविटी है वो डिमिनिश मतलब और छोटी होती जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एनाटॉमिकली, जिसे हम बोलते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसके अंदर फंडस होता है। फंडस किससे कंसर्न होता है, मेनली कॉन्ट्रैक्शन से एंड रेट्रैक्शन से। ओके, और ये वाला पार्ट थिक होता है और मस्कुलर होता है। उसके बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो इस्थमस और सर्विक्स से बनता है। और ओके, और जो लोअर सेगमेंट होता है वो किसके लिए प्रिपेयर होता है, डिस्टेंशन के लिए और डायलेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है द रिट्रैक्शन रिंग। तो जो अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उन दोनों के बीच में एक रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का, उसे हम बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग या फिर बेंडल रिंग। उसके बाद आता है सर्विकल डायलेशन। तो सर्विकल डायलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो यूट्रस का ओस होता है वो टाइटली अपर्चर से एक लार्ज ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है जिसके थ्रू फीटस बाहर आ सके। ओके, और जो सर्विक्स फुल डायलेट हो सकती है वो 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उसके बाद आता है शो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सर्विक्स डायलेट करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े से हमारे लाइट ब्लड स्टेन्स आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं शो। ठीक है, शो किस लिए होता है, क्योंकि जो कैपिलरीज है डेसिडुआ की वो रप्चर हो जाती है। डेसिडुआ हमारी एंडोमेट्रियम होती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है पर्टिकुलरली उसे हम प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो जैसे ही जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो डिटैच होती है, लूजन सैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड डाउनवर्ड बल्ज हो जाता है इंटरनल ओस के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जब भी हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट जब भी फिक्स होता है तो जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसके अंदर फीटस होता है और उसके पीछे कुछ फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं हिंड वाटर। एक पार्ट होता है जो फीटस के प्रेजेंटिंग हेड के प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे होता है। ओके, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं फोर वाटर। उसके बाद आता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन का रप्चर होता है वो जनरली तो फर्स्ट स्टेज में होना होता है, बट कभी कभार ये लेबर के ड्यूरेशन में कभी भी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फीटल एक्सेस प्रेशर। फीटल एक्सेस प्रेशर के अंदर है कि हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट
ठीक है। जो यूट्रस है ऐसे वो आगे को आता है क्योंकि फंडस प्रेशर लगा रहा होता है, ठीक है। और यही प्रेशर जो है हमारा वो फीटस की लॉन्ग एक्सिस पे ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो भी हमारी फर्स्ट स्टेज है हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे और किन किन चीजों को मॉनिटर करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमें किन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैनेज करनी है फर्स्ट स्टेज को। हमारा एक प्रिंसिपल है तो कि हमें सेफ वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करानी है। दूसरा, हमको वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है जिससे हम कोई भी अबनॉर्मेलिटी को पहले ही डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा और क्या एक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें हर एक घंटे में कॉन्ट्रैक्शंस को और फीटल हार्ट रेट को चेक करना है। ओके, और इसी के हम मैनेजमेंट में देखते हैं कि हमें रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का टाइम नोट करना है, किस टाइम पे हमारी मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी। मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड होएगा वो बाहर आएगा तो हमें उसका कलर चेक करना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि कोई साइन तो नहीं है इमरजेंसी का। इमरजेंसी साइन मतलब मदर को ब्रीथिंग में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, कोई शॉक का साइन तो नहीं है, वजाइना से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई कन्वर्जेंस मतलब सिजर्स तो नहीं है, या फिर मदर अनकॉन्शियस तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों को हमें चेक करना है। ओके, और उसी टाइम पे हमें मदर को अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमें उसे बोलना है कि मदर घूमती रहे, ठीक है, और कंफर्टेबल पोजिशन में रहे। अब हम देखते हैं कि एक्टिव स्टेज में हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। एक्टिव स्टेज मतलब जब सर्विक्स का डायलेशन 4 से 9 सेंटीमीटर हो चुका हो, उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हमको हर आधे घंटे में मदर की पल्स, कॉन्ट्रैक्शन, फीटल हार्ट रेट को चेक करना है। उसके बाद हमें देखना है कि कोई मेकोनियम का साइन तो नहीं है, ब्लड का साइन तो नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, या फिर कोई कोर्ड प्रोलैप्स के चांसेस तो नहीं है। उसके बाद हम मदर का सर्विकल डायलेशन को, टेम्परेचर को और बीपी को हर 4 घंटे के अंदर चेक करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं हमें मैनेजमेंट क्या करना है इसका। सबसे पहले तो ये कि हमें बिल्कुल भी मदर को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे ही सर्विक्स 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, मतलब सर्विक्स का एक्टिव डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तभी हमें पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके, हमें मदर को दोबारा से एसेस करना है। कोई हमें सीनियर पर्सन को कॉल करना है अगर वो अवेलेबल है तो। ओके, उसके बाद हमें इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अलर्ट करना है। उसके बाद हमें मदर को एनकरेज करेंगे कि मदर अपना ब्लैडर एम्प्टी कराए। उसके बाद हमें मदर का एडिक्वेट हाइड्रेशन को इंश्योर करना है। ओके, मदर को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें वुमेन को एनकरेज करना है कि वो अपराइट पोजिशन में वॉक करती रहे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टोग्राफ। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ पार्टोग्राफ की थ्योरी से डील करूंगी, बट इन नेक्स्ट वीडियो मैं पार्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंडिंग्स को प्लॉट करते हैं पार्टोग्राफ के अंदर, वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले आपको पार्टोग्राफ की थ्योरी पता होनी चाहिए। ओके, सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली आते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रेगुलर टॉपिक पार्टोग्राफ से। तो पार्टोग्राफ बेसिकली एक ग्राफिंग रिकॉर्डिंग है जिसमें हमें पता चलता है कि लेबर की क्या प्रोग्रेस है और मदर और फीटस की क्या कंडीशन है। इन दो चीजों के बारे में पता चलता है, पहली कि लेबर की क्या प्रोग्रेस है और दूसरा मदर और फीटस की क्या कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद पार्टोग्राफ के ऊपर हमारा एसिग्मॉइड कर्व प्लॉट होता है। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टोग्राफ। सबसे पहला होता है प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ओके, क्योंकि ये प्रोग्रेस ऑफ लेबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है इससे कि क्या आगे हमें मदर को केयर कंटिन्यू देनी है। उसके बाद प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कि जैसे हमने सारी पार्टोग्राफ्स की फाइंडिंग पार्टोग्राफ के अंदर प्लॉट कर ली, तो सारी फाइंडिंग्स को एसेस करके हमें पता चलता है कि एक मदर की कंडीशन नॉर्मल है या फिर मदर को कोई अर्जेंट केयर की नीड है। उसके बाद फैसिलिटेट करता है रिसर्च को, अलाउ करता है ऑडिट एंड रिव्यू को। उसके बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि पार्टोग्राफ एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है असेस करने में नीड फॉर एक्शन। मतलब कब हमें मदर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कब जरूरत है कि हम इमीडिएट एक्शन लें। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग अगर मदर की ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है तो मदर को इमीडिएट रेफरल हम प्रोवाइड कर सके सही टाइम पे, जिसकी वजह से मदर और बच्चे की लाइफ दोनों की सेव हो सके।
उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। तो कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ के अंदर सबसे पहला आता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होती है सर्विकल डायलेशन। ओके, और सर्विकल डायलेशन हम तभी प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं जब जो मदर की सर्विक्स है वो एक्टिव स्टेज में आ जाती है, मतलब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स ऑलरेडी डायलेट हो चुकी होती है, तब हम सर्विकल डायलेशन को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद जो सर्विकल डायलेशन है वो हम हर 4 घंटे में एक बार प्लॉट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें ये देखना है कि कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं हर 10 मिनट के अंदर। अगर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की जो ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड से कम की है तो हमें एक बॉक्स के अंदर ऐसे डॉट डॉट करके शो करना है। इसका मतलब है कि हमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्शंस की ड्यूरेशन 20 सेकंड से 40 सेकंड्स के बीच की होती है तो फिर हमें ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देनी है तिरछी बॉक्स के अंदर। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो मॉडरेट आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी ड्यूरेशन 40 सेकंड से ज्यादा की रहती है तो हमें एक पर्टिकुलर बॉक्स को प्रॉपर्ली शेड कर देना है इस तरीके से। इसका मतलब है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो सीवियर आ रहे हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा में मदर के हमें वुमेन का नाम लिखना है, एज लिखना है, पैराइटी मेंशन करनी है। पैराइटी का मतलब होता है कितनी बार मदर की डिलीवरी हो चुकी है। उसके बाद हमें डेट टाइम मेंशन करना है एडमिशन का। उसके बाद मदर का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है और उसके बाद टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को भी हमें मेंशन करना है। उसके बाद आता है हमारा फीटल हार्ट रेट। ओके, जिसे हम बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसके बाद फीटल हार्ट रेट। ओके, और FHR को हमें हर आधे घंटे में मार्क करना है। जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है वो 120 बीट्स पर मिनट टू 160 बीट्स पर मिनट का रहता है। ओके, और उसी के नीचे, उसी वाली फाइंडिंग्स के नीचे हमें ये मेंशन करना होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा है। ठीक है, अगर जो हमारी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मतलब अब तक रप्चर नहीं हुई है, तो हमें वहां पे उस बॉक्स में आई लिख देना है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड है तो हमें B लिख देना है। क्लियर है एमनियोटिक फ्लूइड तो हमें C लिख देना है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिकोनियम प्रेजेंट है तो M से हमें वहां पे शो करना है। उसके बाद अगर मदर को RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो उस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो गोल्डन होगा, इसीलिए हमें वहां पे G लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैटरनल कंडीशन। तो मैटरनल कंडीशन के अंदर हमको मैटरनल पल्स चेक करनी है हर आधे घंटे के अंदर। और जो भी मैटरनल पल्स आ रही है, जैसे कि 92 आ रही है, तो हमें वहां पे 92 वाली लाइन पे हमें ऐसे डॉट लगा देना है वहां पे। ओके, उसके बाद हमें मदर का BP चेक करना है हर 4 घंटे में एक बार। ओके, और फिर जो जैसे 120/80 आ रहा है BP, तो 120 और 180 तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर एरो लगा देंगे, नीचे एरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें टेम्परेचर भी हर 4 घंटे में एक बार रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी जब मैं आपको पार्टोग्राफ पूरा समझाऊंगी। एक अलग सेपरेट वीडियो शॉर्टली बनाऊंगी मैं उसके लिए भी। ओके, तब तक के लिए हम देखते हैं। उसके बाद हम इंटरवेंशंस मेंशन करना है। इंटरवेंशन मतलब कि कौन कौन से ड्रग्स हमने मदर को लेबर के टाइम पे दिए थे, क्या उन ड्रग्स की डोज थी, क्या उनका रूट था और क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम था। ओके, तो ये सब हमने आज के वीडियो में कवर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।